ये है स्पेन, दुनिया के सबसे खूबसूरत और विकसित देशों में से एक। यह यूरोपीय यूनियन की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसकी कुल आबादी लगभग 4 करोड़ 70 लाख है। लेकिन इस देश के कुल क्षेत्रफल का 70% हिस्सा लगभग खाली पड़ा है और यहाँ की लगभग 90% जनसंख्या सिर्फ 30% हिस्से पर रहती है और बाकी का इलाका लगभग वीरान है। यहाँ ना शहर है, ना आबादी और ना ही कोई इंडस्ट्री। यहाँ है तो सिर्फ वीरान पहाड़ियाँ, पुराने गांव और सन्नाटा। स्पेन दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और रूस जैसी बड़ी ताकत से बस थोड़ा ही पीछे। पर फर्क ये है, रूस के पास जमीन भी बहुत ज्यादा है और आबादी भी 3 गुना। फिर भी छोटे आकार का स्पेन इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था चला रहा है। यहाँ हाई स्पीड रेल नेटवर्क की बात करें तो सिर्फ चीन स्पेन से आगे है। सोचिए, स्पेन जो सिर्फ कैलिफोर्निया जितना बड़ा है, उसके पास पूरे अमेरिका से 5 गुना ज्यादा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। यानी स्पेन के हर बड़े शहर तक पहुंचना बेहद आसान है। अगर आप स्पेन को ऊपर से देखें तो ये देश एक अजीब डोनेट जैसा दिखता है। बाहर के हिस्से यानी कोस्टल एरिया में इंडस्ट्री, शहर और घनी आबादी है, लेकिन बीच का पूरा हिस्सा जैसे उस डोनेट का खाली सेंटर है। और इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की जियोग्राफी है। स्पेन का ज्यादातर हिस्सा ऊंचे पहाड़ों और पठारों से घिरा हुआ है। यहाँ कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे पियरेनीज, कैंटबरियन, इबेरियन सिस्टम और सेंट्रल सिस्टम, जो देश के लगभग हर हिस्से को अलग अलग बांट देती हैं। नतीजा ये है कि स्पेन यूरोप में ऑस्ट्रिया के बाद दूसरा सबसे ऊंचाई वाला देश है। बात करें हिस्ट्री की तो साल 1936 से 1939 के बीच स्पेन में सिविल वार हुई और इसमें करीब 5 लाख लोग मारे गए। इसके बाद फ्रांसिस्को फ्रांको नाम का तानाशाह सत्ता में आया, जिसने 1939 से लेकर 1975 तक पूरे देश पर राज किया। इस लंबे समय में स्पेन ने ऑटोर्की यानी आत्मनिर्भरता की नीति अपनाई। विदेशी व्यापार बंद कर दिया गया और देश ने खुद को बाकी यूरोप से अलग कर लिया। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठहर गई, नौकरियां खत्म हो गई और लोग बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे। और जब 1950 और 1960 के दशक में फ्रांको गवर्नमेंट ने औद्योगिकरण की नीतियां शुरू की तो देश में विदेशी निवेश आने लगा। तो देश में फैक्ट्रियां खुली, रेलवे लाइनें बिछी और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और तटीय इलाकों में तेजी से विकास हुआ। मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंसिया और उत्तरी स्पेन के शहर अचानक रोजगार के हब बन गए। गाँव के नौजवान, किसान और मजदूर सब अपने छोटे छोटे कस्बों को छोड़कर शहरों की ओर निकल पड़े। धीरे धीरे गांव खाली होते गए, स्कूल बंद हो गए, खेत बंजर हो गए और इस तरह शुरू हुआ गांवों का पलायन। आज स्पेन की लगभग 90% आबादी बस कुछ ही शहरों में रहती है, जैसे मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंसिया, सेविया और कुछ तटीय क्षेत्र। बात करें पॉपुलेशन की तो आज स्पेन की पॉपुलेशन लगातार घट रही है और स्पेन में जन्म दर यूरोप में सबसे कम है। यहाँ हर महिला औसतन सिर्फ 1.2 बच्चे जन्म देती है, जबकि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए यह दर 2.1 होनी चाहिए। 2011 से 2021 के बीच स्पेन की जनसंख्या वृद्धि दर सिर्फ 0.12% थी, जो इसके इतिहास में सबसे कम है। और इसकी वजह ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट की फैमिली सपोर्ट पॉलिसी बहुत कमजोर है। स्पेन अपने जीडीपी का सिर्फ 0.5% परिवारों की मदद पर खर्च करता है, जबकि लक्समबर्ग जैसे देश इससे 10 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। और आज स्पेन अपने खाली रीजन को फिर से बसाने के लिए कई योजनाएं शुरू कर रहा है, जैसे गांवों में इंटरनेट पहुंचाना, सड़कें सुधारना और युवाओं को वापस ग्रामीण इलाकों की ओर आकर्षित करना आदि। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि जब किसी जगह से लोग चले जाते हैं तो वहां फिर से जीवन लौटाना बेहद कठिन होता है।